everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट. This is left and this is right, and for you this is left and this is right? But in politics the terms left and right refers to different political ideologies and views about economic development. तो हम politics पढ़ रहे हैं, political science पढ़ रहे हैं, तो politics में ये जो terms हैं left and right, इनका use हम करते हैं different ideologies को show करने के लिए, different ideologies को represent करने के लिए. Left ideologies होती हैं, right ideologies होती हैं. अब जितना ज्यादा आप left ideologies की तरफ जाते जाओगे उतना ही ज्यादा आप सोशलिज्म, कम्युनिज्म इन सबको फॉलो करोगे. और अगर आप राइट आइडियोलॉजीज की बात करो तो यहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है. तो लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स में हम इन टर्म्स का यूज करते हैं टू शो और टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? द लेफ्ट बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी. अब ये मान लो लेफ्ट का मतलब है सोशलिज्म. लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है वो है सोशलिज्म, जहां पे हम वही यूएसएसआर वाला जो सिस्टम है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसको फॉलो करते हैं. तो लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर्स होंगे उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ओवर द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ही सब कुछ मैनेज करे, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसे ही सब कुछ सही से मैनेज करना है, इनइक्वालिटीज खत्म करनी है, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को काम करना है. तो इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहले इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे जो हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो ये सारी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे लेफ्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग. देन रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, रिच वर्सेस पुअर के बीच में जो गैप है उसे खत्म कर रहे कौन? गवर्नमेंट. ये माना जाता है. वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड पुअर पीपल. सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाए. सुनने में अच्छा लग रहा है, हालांकि ये आइडियोलॉजीज भी अच्छी हैं अगर इन्हें सही से फॉलो किया जाए. यूएसएसआर में भी सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया था, बट वहां पे क्या किया गया? यूएसएसआर में अथॉरिटेटिव रूल आ गया. गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करोगे, आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करोगे. और गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट ने लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दिए, उनके जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व करना बंद कर दिया, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी वहां पे गवर्नमेंट, और इसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का. तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी अच्छी है बट इसे फॉलो करने का तरीका भी सही होना चाहिए. तो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं उन्हें गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, वेलफेयर स्कीम्स निकालेगी, पॉलिसीज निकालेगी गवर्नमेंट, यानी सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्राइवेट ओन्ड ना हो, प्राइवेट ओनरशिप ना हो उन इंडस्ट्रीज की, बल्कि गवर्नमेंट इन सारी इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस रखे, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट सही से होता रहे. लेफ्ट पार्टीज जनरली सपोर्ट सोशलिज्म. अब लेफ्ट पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज, वो किसको फॉलो करती हैं? सोशलिज्म को. अब राइट आइडियोलॉजी क्या है? द राइट बिलीव्स दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड प्ले अ लार्जर रोल. अब राइट आइडियोलॉजी जो है इसमें ये मानना होता है हमारा कि प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे प्राइवेट सेक्टर पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए फॉर आवर डेवलपमेंट. क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी तो हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ होगी. इट सपोर्ट्स लेस गवर्नमेंट कंट्रोल. अब यहाँ पे क्या देखने मिलता है? कैपिटलिज्म सिस्टम है यहाँ पे हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. अब यहाँ हम क्या चाहते थे लेफ्ट आइडियोलॉजी में कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ओवर इंस्टीट्यूशंस, बट राइट आइडियोलॉजी में ये मानना रहता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड की जाए, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें चांस दिया जाए आगे बढ़ने का. तो प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, राइट्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है. कहां पर? राइट आइडियोलॉजीज में, यानी कि कैपिटलिज्म में. मोर फ्रीडम फॉर बिजनेसेस. अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पे कोई भी रोक टोक ना हो, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, आपको पूरी आजादी हो, फ्रीडम मिले आपको. जो प्रिंसिपल्स हम देखते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वो यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही फॉलो किए जाते हैं अच्छे से. तो यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है? राइट आइडियोलॉजी में हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं. अब ये जो सोशलिज्म हम फॉलो कर रहे हैं, तो सोशलिज्म में क्या होता है? हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं,
इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं। जैसे आप भी देखते होंगे, हमारी भी सोसाइटी में हमें देखने मिलता है, जो नॉर्मल हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये सब हम क्यों डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। सोसाइटी हमसे जो एक्सपेक्ट करती है, हम उस टाइप से रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि बदनामी ना हो समाज में हमारी। तो ये होता है सोशलिज्म, जहां पे हम सोसाइटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, हम इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए जाते हैं, हर एक पर्सन जो है उसका अधिकार है, उसे जैसे रहना है रहने दो, उसकी लाइफ है उसे जैसे जीना है जीने दो, ये माना जाता है कैपिटलिज्म में। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उसमें हमें मिक्स्ड अप्रोच देखने को मिलती है। अगेन क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है, देन कैपिटलिस्ट जो है उन्हें भी मौका दिया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है उन्हें भी मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है ग्रो करने का। तो हमारी जो कंट्री है उसमें हमें मिक्स्ड अप्रोच देखने को मिली है, जहां पे हम लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी दोनों के सपोर्टर्स को देख सकते हैं अपनी ही कंट्री में। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों ही आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों को। तो इसीलिए एक मिक्स्ड अप्रोच हमने अडॉप्ट करी है, जिससे सब कुछ सही से मैनेज किया जा सके। इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, सब कुछ सही से मैनेज करने के लिए अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो नीड्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने मिक्स्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया है इंडिया ने। तो इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो जो हमें लेफ्ट पार्टीज देखने को मिलती है, लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। सीपीआई जो है और सीपीआईएम, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं, ये दो पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ट एग्जांपल है लेफ्ट आइडियोलॉजी का। और यहाँ पे राइट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाली जो हमारे इंडिया में पार्टी है, उसका एग्जांपल अगर हम लें तो वो है बीजेपी। तो बीजेपी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ राइट पार्टीज, राइट आइडियोलॉजीज के फॉलोअर्स हैं बीजेपी। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे फॉलो करती है, सोशलिज्म को, या कह लो कम्युनिज्म को। तो ये आइडियोलॉजीज हैं लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज। अब आई होप ये आपको पता चल गया है कि पॉलिटिक्स में लेफ्ट एंड राइट इन दोनों टर्म्स का क्यों यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।